फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो पॉलिनेशन है वो क्यों ज़रूरी है और किस किस पौधों को पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम फ्रूट्स के बारे में, सब्जियों के बारे में और कौन कौन से फ्लावर को पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम जानते हैं पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जो एक फ्लावर की जो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचता है और इससे क्या होता है, आपको फ्रूट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो हम अभी प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलिनेशन में हमारी नेचुरली मदद करती हैं, जैसे बीज हो गई, बटरफ्लाइज, तितलियाँ हो गई और विंड, कभी कभी हवा भी जो है पॉलिनेशन में मदद करता है और बर्ड्स भी मदद करती हैं। अभी हम पढ़ेंगे हैंड पॉलिनेशन के बारे में भी। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, कैन वी डू मैनुअली? क्या हम अपने आप कर सकते हैं पॉलिनेशन प्लांट्स में? तो आंसर है आपका येस। दिस इज़ कॉल्ड द हैंड पॉलिनेशन। इसको हैंड पॉलिनेशन कहते हैं। इसका क्या प्रोसीजर है, इसको हम कैसे करते हैं, आज हम इसके बारे में पूरी कंप्लीट वीडियो बना रही हूँ मैं, जिससे हम इसको समझ पाएंगे। सबसे पहले एक आप ब्रश लीजिए। पहले भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं यूट्यूब पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने पॉलिनेशन करके दिखाया है स्ट्रॉबेरी में और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिला था। तो आपको एक ब्रश लेना है, आप चाहे एक पेंटिंग ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत सॉफ्ट हो, या फिर आप कॉटन बड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो आपका येलो पोलन होता है, एक फ्लावर जो उसमें फ्रूट में जब फ्लावर आता है तो आप उसको जेंटली एक मेल पार्ट से आप उसको जेंटली ऊपर की तरफ प्रेस करके आप उसको पॉलिनेट कर सकते हैं। और आप देख भी सकते हैं मैंने कैसे लिखा हुआ है, आप उसको नोट आउट कर सकते हैं। और बेस्ट टाइम इसका मॉर्निंग सुबह 7 to 10 होता है। एंड डू इट व्हेन फ्लावर्स आर फुली ओपन। जब फ्लावर आपके पूरे ओपन हो जाते हैं, देन एट द टाइम यू हैव टू डू दैट। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द वेजिटेबल्स दैट नीड्स द पॉलिनेशन। जैसे कि आपका टमाटो है, ब्रिंजल जिसको हम एग प्लांट भी कहते हैं, चिली, कुकुम्बर, पम्पकिन, बॉटल गॉर्ड, लौकी, बिटर गॉर्ड, फ्रिज गॉर्ड। और आप देखिए इन सब में ही एक तरीके के फ्लावर आते हैं। आपने देखा होगा थोड़ी नीचे की तरफ झुके हुए और ओपन होते हैं, तो हमें पॉलिनेशन भी वहीं पे करना होता है विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्ट ब्रश। आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट दिस फ्रूट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि स्ट्रॉबेरी मैंने पहले ही बताया था, मैंने अपने वीडियोस में भी डाला है प्रीवियसली, मैंने लाइव दिखाया है आपको कि स्ट्रॉबेरी में कैसे पॉलिनेशन करना है। लाइक दैट वाटरमेलन में, मस्क मेलन में एंड पपाया में भी समटाइम्स रिक्वायरमेंट होती है। अगर फ्रूटनिंग नहीं हो रही है उस प्लांट में, उस ट्री में, तो आपको पॉलिनेशन करना ही पड़ेगा इन द फ्लावर। नेक्स्ट है फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन कौन से हैं आपके, जैसे है सनफ्लावर, डेनिया एंड मैरीगोल्ड एंड कॉस्मोस। इनमें भी आपको सीड्स में पॉलिनेशन की ज़रूरत है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं, आप भी इसको पढ़िए। लीफी प्लांट जैसे कि आपका मिंट हो गया, कोरिएंडर हो गया, स्पिनच, पालक हो गई, मेथी हो गई, उसमें पॉलिनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि हम उसमें लीफ को ही हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है। पॉलिनेशन इज मेनली नीडेड व्हेन यू वांट फ्रूट्स और सीड्स। जब आपको सीड्स और फ्रूट्स लेने होते हैं तब हम उसको पॉलिनेशन करते हैं। तो हैंड पॉलिनेशन इज़ एन ईजी ट्रिक टू बूस्ट फ्रूट प्रोडक्शन। और जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर हमें फ्रूट चाहिए ज़्यादा तो हमें हैंड पॉलिनेशन करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेल फ्लावर गिव्स पोलन, फीमेल फ्लावर makes the fruit, so mash them right for a big harvest। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेल है और फीमेल है? आज हम इसके बारे में पूरी वीडियो में आपको बता रही हूँ, पूरा आप एंड तक देखिए और आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो मेल जो है लॉन्ग थिन स्टेम बिहाइंड द फ्लावर। इसकी जो स्टेम होती है, इसकी जो तनी होती है वो थोड़ी लंबी होती है फ्लावर के पीछे से, तो आप इसको जान पाएंगे कि ये मेल फ्लावर है। ठीक है। और वैसे ही फीमेल में क्या होता है, स्मॉल बेबी फ्रूट बिहाइंड द फ्लावर। जब आपका जब फ्लावर निकलता है उसके साथ में एक फ्रूट भी होता है छोटा सा उसके पीछे, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फीमेल आपका फ्लावर है। नो टाइनी फ्रूट एट द बेस। इसके बेस पे, इसके पीछे कुछ फ्रूट नहीं होता, जबकि फीमेल में थिकर बेस होता है। एक छोटा सा आपको उसके पीछे